हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम 2011 का पेपर देखेंगे और ये भी चेक करेंगे कि किस तरीके से हम लॉजिकली इस पेपर को अप्रोच कर सकते हैं और किस तरीके का पैटर्न क्वेश्चन में फॉलो होता था और 2024 में भी किस तरीके से थीम्स वही रिपीट हो रही हैं जनरली, तो कैसे उनको कवर करना है बचे हुए टाइम में। अराउंड 15 दिन का टाइम बचा है हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, यूनियन बजट में दिया हुआ था कि एग्जाम फ्रॉम अ बेसिक कस्टम ड्यूटी वॉज एक्सटेंडेड टू द बायो बेस्ड असफॉल्ट। बायो असफॉल्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस बोला है। अगर किसी की ड्यूटी में एग्जाम करा जा रहा है यानी कुछ तो उसमें पॉजिटिव होगा ना, तभी गवर्नमेंट उसको प्रमोट करेगी। अनलाइक ट्रेडिशनल एसफॉल्ट, बायोडीजल इज़ नॉट बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल्स। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बायोलॉजिकल तो फॉसिल फ्यूल से नहीं बनी है, ठीक है। नाउ कैन बी मेड फ्रॉम अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल, अगर हम उसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स से बनाते हैं तो पेट्रोल भी तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से ही आता है। तो इसमें उसमें अंतर क्या हुआ, तो नेगेटिव बात हो रही है। रिन्यूएबल सोर्सेज से होता तो पॉजिटिव होती। दूसरा गलत हो गया, दूसरा हटा दो, दूसरा हटा दो, दूसरा हटा दो और आपका आंसर हो गया बी। अब आपको थर्ड फोर्थ पढ़ना नहीं है पेपर में, लिटरली आपको अगर पढ़ना भी जल्दी से। कैन बी मेड फ्रॉम अ ऑर्गेनिक वेस्ट, पॉजिटिव बात। इको फ्रेंडली टू यूज़ होता है, पॉजिटिव बात। तो सारी बात पॉजिटिव हो रही है, एक बात नेगेटिव हो रही है, वो गलत हो गई। तो ऑड वन आउट से हमने इसको निकाल लिया। इसमें 3 आउट ऑफ 4 करेक्ट हो गया। जनरली साइंस एंड टेक में 4 आउट ऑफ 4 या फिर 3 आउट ऑफ 4 ही करेक्ट होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है पेपर में भी। अगर दोनों में लगाना हो तो इन्हीं में जाना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और एनवायरनमेंट में जनरली ये पैटर्न फॉलो होता है। जैसे तो सारे सारे होंगे, लेकिन ये जो सारे स्टेटमेंट वाला है इसमें ये पैटर्न। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एमिशन फ्रॉम अ कोल कंबसन एट अ थर्मल पावर प्लांट। तो इसमें बोला कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर। भाई अब कैसे प्रूव कर सकते हो कि नहीं निकलता। और 2024 का क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA के अकॉर्डिंग कौन सा इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन, ठीक है। उसका आंसर था पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल, थर्मल पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स भी। तो ये चीज़ हो गई आपकी। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया 2024 में, ठीक। नाउ सैटेलाइट्स यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन रिले आर केप्ट इन अ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। अ सैटेलाइट इज सेट टू बी एज सच एन ऑर्बिट व्हेन। तो इसका आंसर है ऑर्बिट इज जियो सिंक्रोनस। तो अर्थ के साथ में जियो सिंक्रोनस है। ऑर्बिट इज सर्कुलर। ऑर्बिट लाई इन द प्लेन ऑफ द अर्थ इक्वेटर एंड एट एटीट्यूड ऑफ 22,200 कितना ज़्यादा किलोमीटर बता दिया ये लिटरली। मतलब ये डेटा आपका गलत हो गया। तो एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि डेटा जो कि स्पेसिफिक है वो गलत है। बाकी ये नाउन के डेटा हैं कि सर्कुलर है, इसमें रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, बट जनरली ऑर्बिटल हमें पता है सर्कुलर ही होती है। फोर्थ हटाना था, फोर्थ हटाना था, फोर्थ हटाना था एंड यू वर एट द आंसर, ठीक है। तो आपको अब थोड़ा देख लो कि जियो सिंक्रोनस क्या होती है, कि कैसे वो मतलब मूव करती है, और जियो स्टेशनरी क्या होती है कि ऑर्बिट में जाके एक पोजीशन पे स्टे कर जाती है जहाँ अर्थ से देखने पे स्टे लगती है, और जो हमारा अर्थ का रोटेशन उसके साथ सिंक में आ जाती है, जियो सिंक्रोनस होती है। नाउ इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस अ परसिस्टेंट एंड हाई फूड इन्फ्लेशन द रिसेंट ईयर। इसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। ड्यू टू द ग्रेजुअल स्विच ओवर टू द कल्टिवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, द एरिया अंडर द कल्टिवेशन ऑफ फूड ग्रेन हैज स्टेडली डिक्रीज्ड इन द लास्ट 5 ईयर अबाउट 30%। डेटा प्लस लास्ट 5 ईयर में डेटा ग्री, और ये बोल रहा है कि जो कमर्शियल क्रॉप है इतनी बढ़ गई कि हमारा जो लैंड फॉर दी कल्टिवेशन ऑफ ग्रेन्स कम हो गया। भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ इंडिया में, आपको भी पता है ग्रेन्स हो ही रहा है, प्रोडक्टिविटी की बात है। तो इसी पे सवाल 2023 के प्री में आया था कि लैंड प्रोडक्टिविटी इंडिया की कम है कंपेयर टू चाइना, अरेबल लैंड ज़्यादा है इंडिया में कंपेयर टू चाइना, ये वाला। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग, पहला हटाया, पहला हटाया, पहला हटाया एंड यू आर एट योर आंसर। तो यहाँ पर ये पैटर्न अच्छे से लग रहा था कि एज एन कंसिक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग इनकम द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द पीपल हैव अंडरगॉन सिग्निफिकेंट चेंज। सही है। द फूड से सप्लाई चेन हैज स्ट्रक्चरल रिस्ट्रेंट, कितना जेनरिक स्टेटमेंट है। तो नाउ एट प्रेजेंट लेवल साइंटिस्ट के डिटरमिनेंट ऑफ और रिलेटिव पोजीशन ऑफ द जीन्स और द DNA सीक्वेंस और क्रोमोसोम। हाउ डज दिस नॉलेज बेनिफिट अस। तो ये नॉलेज हमें कैसे बेनिफिट करता है। तो एक चीज़ आपको ये भी देखनी है कि अब इसमें कैसे कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू नो द पेडिग्री ऑफ लाइफ स्टॉक। हाँ, तो ये हम पता कर सकते हैं कि कितनी पेडिग्री है लाइफ स्टॉक की। इट इज़ पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ ऑल ह्यूमन डिसीज। लिटरली कई कैंसर्स हैं, टर्मिनल डिसीजेज हैं, अल्जाइमर है, मेंटल डिसीजेज हैं, इनका तुम कभी पता कर ही नहीं पाते। तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। दूसरा हटाया, दूसरा हटाया, दूसरा हटाया, दूसरा हटाया एंड वी आर एट आर आंसर। थर्ड पढ़ना ही नहीं है, पढ़ भी लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ पॉसिबल टू डेवलप डिजीज रेजिस्टेंस एनिमल ब्रीड्स, ठीक है।
नाउ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी द विजिट बाय फॉरेन नेशनल्स टू विटनेस दी जो हमारा 19th कॉमनवेल्थ गेम्स इन इंडिया अमाउंटेड टू। तो अब कोई फॉरेन नेशनल आएगा तो खरीदेगा तो इंडियन करेंसी में लेगा, मतलब एक्सचेंज पे इंडियन करेंसी लेगा, उससे चीज़ें खरीदेगा, तो ये हमारा एक्सपोर्ट हो गया एक तरह से, है ना, हमने उस पर अर्न कर लिया, एक्सपोर्ट हो गया। तो काफ़ी टेक्निकल और अच्छा क्वेश्चन था। माइक्रोबियल फ्यूल सेल, अब ये न्यूज़ में है और ये 2025 में आने का चांस है। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? माइक्रोबियल फ्यूल सेल का हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं माइक्रोबियल फ्यूल सेल का, ठीक है, माइक्रोब्स का यूज़ करके, प्लस एनवायरमेंट, मतलब हमें अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज चाहिए तो उसमें भी, और ये आपका इंपॉर्टेंट है, डाउन टू अर्थ में भी कवर है इस साल, तो आपको इसको ध्यान रखना है, आपको ऑप्शन में दिख सकता है, बी रेडी विद दैट। दे यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ कैटलिस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सर्टेन सबस्ट्रेट, बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है, जनरली करेक्ट है। दे यूज वेराइटी ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल एज सबस्ट्रेट, अभी ऑर्गेनिक यूज़ करवा रहा था, अभी इनऑर्गेनिक करा दिया। दे कैन बी इंस्टॉल्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू क्लीन्स वाटर, देखो ये वाला क्वेश्चन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में यूज़ कर रहे हैं ना, 1 और 3 करेक्ट है। और ये 2024 में क्वेश्चन आ गया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में कैसे यूज़ कर रहे हैं माइक्रोबियल फ्यूल सेल का, तो हम मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर्स को अप्लाई कर रहे हैं, मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर्स को अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा भी इसको पढ़ के जाते वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टॉपिक को, तो आप देखते कि पैटर्न रिपीट हो रहा है, भाई थीम्स घूम फिर के आ रही हैं। अभी इस बार भी पढ़ लेना, पता नहीं, एक्टिवेटेड स्लज है ना, एक्टिवेटेड स्लज है ना, एयरेशन है ना, फिर क्या है, ड्राई पैड करके ऐसा है, ड्राई पैड ट्रीटमेंट, क्लींजिंग है, ऐसे कुछ करके होता है, 2-3 टर्म्स हैं, उनको आपको थोड़ा देख लेना है, रिवाइज कर लेना है। फिजिकल स्टिमुलस क्या होता है? इट इज़ एन इंटेंस अफर्मेटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ये आपका जेनरिक हो गया, स्टेटमेंट आपने कर लिया। नाउ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन Antarctic region has been a cause of concern. What could be the reason for the formation? Presence of polar front and stratospheric clouds and inflow of जो हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो यहाँ पे पोलर फ्रंट बनता है, पोलर फ्रंट में पोलर वॉर्टेक्स बनता है, फिर उसके बाद में स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं कहीं ना कहीं, और जो एयर है यहाँ पे वो राइज, मतलब वो जो कंसनट्रेटेड हो जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन इधर पे जाके, तो उसी की वजह से होता है ये। तो फिर consider the following actions which the government can take. Which action can help in reducing the current account deficit? अब current account जो हमारा है, current account चल रहा है ना, एक होता है कैपिटल अकाउंट है, current account है। तो करंट अकाउंट के लिए क्या करेंगे? डिवैल्यूइंग द डोमेस्टिक करेंसी, तो हमारा करंट अकाउंट जो चल रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उसको मैनेजमेंट। रिडक्शन इन द एक्सपोर्ट सब्सिडी, तो अगर एक्सपोर्ट की सब्सिडी घटा देंगे तो हमारा क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट रिड्यूस होगा। तो आप खुद सोचिए कि अगर हमने एक्सपोर्ट की सब्सिडी रिड्यूस कर दी है ना, देखो डिवैल्यूइंग द डोमेस्टिक करेंसी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट की सब्सिडी भी हम इन एक्सपोर्ट सब्सिडी हम घटा देंगे तो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, ठीक है। अडॉप्टिंग सुटेबल पॉलिसी जो अट्रैक्टिंग ग्रेटर एफडीआईज एंड मोर फंड फ्रॉम, तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा पता चलता है कि इसका आंसर 1 और 3 करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना कंसेप्ट को। बाकी 11th क्वेश्चन है कि द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट पूछ रहा है, विच एम्स एट प्रमोटिंग पंचायती राज। देखो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनेगी, फिर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को ऑल पंचायत इलेक्शन कंडक्ट करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, तीनों की बात करता है म्यूनसिपैलिटीज़ में, ठीक। और 73rd करता है म्यूनसिपैलिटी उसमें पंचायती राज में, और 74 पंचायती राज दोनों है, पर पंचायत में और म्यूनसिपैलिटी में 4th। नाउ 2 इम्पॉर्टेंट रिवर झारखंड से आती है, अनदर उड़ीसा से मर्ज होती है, शॉर्ट डिस्टेंस बे ऑफ बंगाल की इंपॉर्टेंट साइट है, भीतरकनिका है। देखो चांदीपुरम सी, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है आगे की सालों में। गोपालपुरम सी, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। सिमलीपाल इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको पढ़ के जाना। रैपिड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एट्रीब्यूटेड बेस इफेक्ट, बेस इफेक्ट मतलब वो ईयर का इफेक्ट जिस ईयर में से हम उसको मेजर करते हैं। इट्स इम्पैक्ट ऑन द प्राइस लेवल ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन इन्फ्लेशन। जैसे मान लो बेस ईयर में कोई वैल्यू मतलब कोविड के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई हमारी इकोनॉमी, जीडीपी कम हो गई, अब हम उसको बेस मान लें और फिर वहाँ से ग्रोथ देखेंगे और हम अपनी पुरानी जीडीपी पे पहुँच गए तो हमारी परसेंटेज बहुत बढ़ जाएगी, तो वो बेस इफेक्ट हो गया।
नाउ रिगार्डेड एज अ कंट्री विद डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड हम देखते हैं 15 to 64 की एज में, यहाँ पर ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें हाई पॉपुलेशन ग्रुप देखने। कार्बन क्रेडिट्स क्या होता है, तो कार्बन क्रेडिट हमें पता है, कार्बन क्रेडिट आर ट्रेडेड एट अ प्राइस फिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, याद रखना है। वैल्यू एडेड टैक्स इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। क्लोज इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच नाइदर इम्पोर्ट नॉर एक्सपोर्ट टेक प्लेस when the bark of the tree is removed in a circular fashion all around near space gradually dries up and dies because root are starved of energy। तो आपको पता होना चाहिए बेसिक। द न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ये अभी भी न्यूज़ में था लास्ट ईयर, कुछ रशिया और उसका था, यूएसए का, तो इसका ये वाला आंसर हो गया। निक, थ्री ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया हैव, थ्री ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, उसने खुद ही मेंशन कर दिया कि 3 ही है। रिकॉग्निशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका, इंडो बर्मा रीजन है हॉटस्पॉट, तो इसमें क्या है, स्पीसीज की रिचनेस है, वेजिटेशन डाइवर्सिटी नहीं, एंडेमिज्म है कि वहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज ज़्यादा है। देन एथनो बोटेनिकल इंपॉर्टेंस तो कुछ भी नहीं है। थ्रेट परसेप्शन वहाँ पे ज़्यादा है। इसको एडाप्टेशन ऑफ फ्लोरा फौना, तो इससे भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 1, 3 and 5 इज द करेक्ट आंसर। इफ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हटा दें, डज नॉट रीजनरेट क्विकली एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल डिसीज फॉरेस्ट, दिस इज बिकॉज सॉइल ऑफ द रेन फॉरेस्ट डेफिशिएंट इन न्यूट्रिशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा लीचिंग हो जाती है। द हिमालयन रेंज इज वेरी रिच इन species diversity, which one of the following is the most important reason for this phenomena? सबसे important इसमें रीजन क्या है? It is a confluence of different biogeological zones, तो इसका आंसर ये है। Now with reference to the India, consider the following central acts, ठीक है, तो ये जो हमारे acts दिए हुए हैं, which of the following act हैव रिलेवेंस टू बेयरिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो इन चारों एक्ट का कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे रोल है, कस्टम्स का भी। तो देखो, कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो इंपीरियल लिबरलिज्म नहीं बताया था, एग्जिस्टेंशियलिज्म नहीं, डार्विन की थ्योरी नहीं बताई थी, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जिसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म भी है कार्ल मार्क्स का, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ठीक है। और आइडियलिज्म क्या होता है, आइडियाज़, आइडियलिज्म के ऊपर उनके हेगल्स का था वो, ठीक है, इनके जो मेंटर थे, तो इसको डायलेक्टिकल या फिर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कहते हैं। तो इसी से रिलेटेड क्लासलेस सोसाइटी पे क्वेश्चन आगे पूछा है, तो यूपीएससी डू रिपीट क्वेश्चंस। अ लेयर इन एटमॉस्फेयर कॉल्ड आयनोस्फेयर फैसिलिटेट रेडियो कम्युनिकेशन, वाई? प्रेजेंस ऑफ ओजोन कॉज रिफ्लेक्शन ऑफ द रेडियो वेव्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, रेडियो वेव है वेरी लॉन्ग वेव लेंथ, नहीं वेरी शॉर्ट वेव लेंथ, तो वेरी लॉन्ग वेव लेंथ नहीं होती है, ठीक है, तो ये गलत है। नाउ both foreign direct investment and foreign institutional investment are related to the investment country, which of the following statement represent an important difference? FIF help increase capital availability in general, but FDL only target specific sectors, ठीक है। A genetically engineered form of brinjal, BT brinjal, has been developed, objected to make it pest resistance, ठीक है। आम आदमी बीमा योजना, ठीक है, तो आम आदमी बीमा योजना है, इस पर 3 स्टेटमेंट है। पहला बोल रहा है मेंबर इंश्योर्ड अंडर द स्कीम मस्ट बी द हेड ऑफ द फैमिली और एन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है। द मेंबर इंश्योर्ड मस्ट बी एन एज ग्रुप 30 to 65, देखो ये यहाँ पे गलत करा इन्होंने, जो एज का वो है ना कि फलाने से फलाने, ये चीज़ यहाँ गलत कर दी, तो नोटिस करना है, आगे भी ये चीज़ गलत मिलने के चांस हैं। देयर इज अ प्रोविजन फॉर फ्री स्कॉलरशिप फॉर अप टू 2 children ऑफ द इंश्योर्ड हु आर स्टडिंग बिटवीन 9 to 12, ठीक है, तो ये मतलब पॉजिटिव बात कर रहा है, ठीक है, तो ये वाला हमारा 1 and 3 करेक्ट है, और 2 out of 3 जनरली इसमें स्टेटमेंट आपको सही मिल जाएंगे जब भी स्कीम का क्वेश्चन आएगा। इन द देखो, अब देखो ब्रेंट क्रूड ऑयल क्या है ये, है ना, तो इट्स अ मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ऑयल। फिर इसी से मिलता जुलता 2020 में क्वेश्चन आया था कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये पूछा था वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्या है, तो ये भी क्रूड ऑयल का नाम है, जैसे ब्रेंट क्रूड ऑयल है वैसे ही टेक्सास क्रूड ऑयल है। फिर मेजर क्लासिफिकेशन क्रूड ऑयल है सोर्स फ्रॉम अ नॉर्थ सी, देखो नॉर्थ सी से हमारा सोर्स होता है, बिल्कुल सही है। इट डज नॉट कंटेन सल्फर, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। नॉर्थ सी मैपिंग में पूछ लिया, कब पूछ लिया, 2024 में, तो आपको हर चीज़ थोड़ी थोड़ी देख के जानी है, जो भी पीवाईक्यू में मेंशन है ऑप्शन में भी, तो 1 and 2 इज द करेक्ट। द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर तो स्लो डाउन स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, ये आपको पता होना चाहिए, और फिर वही सब आपको न्यूक्लियर एनरिचमेंट वगैरह का आइडिया होना चाहिए। नाउ इन इंडिया इफ द रिलीजियस सेक्ट कम्युनिटीज गिवन अ स्टेटस ऑफ नेशनल माइनॉरिटी, स्पेशल एडवांटेज क्या क्या हो जाएंगे? एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटर, एक्सक्लूसिव एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेटर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता खासकर प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड इट कैन डेराइव बेनिफिट फ्रॉम दी पीएम, तो ये तो ठीक है, तो 2 आउट ऑफ 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। इंडिया इज अ होम टू द लैक ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, व्हाट आर द बेनिफिट्स अवेलेबल टू देम अंडर द लॉ, है ना। तो लॉ के अंदर में क्या क्या बेनिफिट हैं, तो फ्री स्कूलिंग 18 तक है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है, रैम्स हैं, तो ये तीनों चीज़ें पॉजिटिव हैं और हमेशा उनके भले के लिए काम कर रही हैं, तभी लॉ आया है। फिर विद द पर्पस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोटिंग द कंसेप्ट ऑफ मेगा फूड पार्क, तो क्या करना है, टू प्रोवाइड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फूड प्रोसेसिंग के लिए सही है, इंक्रीज द प्रोसेसिंग ऑफ द पेरिशेबल आइटम, रिड्यूस वेस्ट सही है, टू प्रोवाइड इमर्जिंग एंड इको फ्रेंडली फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू द एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स को नहीं देना, ऐसा कुछ मतलब एम नहीं है इस चीज़ का मेगा फूड पार्क का, कि इमर्जिंग इकोलॉजिकली फ्रेंडली फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी देने का काम नहीं है, टेक्नोलॉजी को खुद लाएंगे और अपना पार्क स्टैब्लिश करेंगे। नाउ ऑथराइजेशन ऑफ विड्रॉल ऑफ द फंड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड मस्ट कम फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से आएगा। नाउ अभी इससे मिलता जुलता देखो कंसोलिडेटेड फंड, तो देखो ये क्वेश्चन अब में एक पैटर्न है कि दो क्वेश्चन लगातार एक ही टॉपिक से आते हैं, लगातार एक टॉपिक से, ठीक, क्योंकि और जो ऊपर वाले में मेंशन है नीचे वाले में वो आंसर है। इसका मैं कई बार पैटर्न दिखाऊंगा। 2022 में राइस इंटेंसिफिकेशन एंड राइस एमिशन, 2023 में कॉन्गो 2024 में रेड सी। तो ये एक पैटर्न है, अगर आप ढूंढ पाओ तो ढूंढ लो, इसके फ्री के नंबर जैसे इसमें दिया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट दिया हुआ है हमारे पास कि पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया से हम कंसोलिडेटेड, हाँ ऑब्वियसली सॉरी मैंने प्रेसिडेंट बोल दिया शायद, ऑब्वियसली जब भी हमें कंसोलिडेटेड फंड से निकालना है तो हमें पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा, एक्ट पास होगा अप्रोप्रिएशन, तभी पैसा निकल सकता है, ठीक है। तो सॉरी वो गलती से निकल गया ना। तो अब अगले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होगा। ये सुनने में थोड़ा सिली लग रहा है बट ये आंसर होता है, इस तरीके से चलता है, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ऑल revenue received by the union government by the way of the taxes and the other receipt for the conduct of the government business are credited to the consolidated fund। क्वेश्चन 2 बना दिए उससे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज द पीपल ऑफ द लो इनकम ग्रुप। तो इसमें क्या क्या है कि द सर्विसेज क्या क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी है, सेविंग फैसिलिटी है, इंश्योरेंस है, फंड ट्रांसफर है, चारों की चारों हैं, पॉजिटिव बात है, अच्छा ही है, तभी तो माइक्रो फाइनेंस होगा। South East Asia has captivated the attention of the global community over the space and time as a geostrategically significant region. Which of the following is the most convincing explanation for this global perspective? Its location between the Pacific and Indian Ocean and preeminent maritime character. ये इसका आंसर है, डी आंसर है, ठीक है। A company marketing food products advertisement that its item do not contain trans fat. वाई डज अ कैंप सिग्निफाई क्या करता है ये चीज़, तो क्या करता है, फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड ऑफ द हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, ठीक है। देखो वेजिटेबल ऑयल और टू वेजिटेबल घी बनाने के लिए हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो इसमें समटाइम्स क्या होता है कि ट्रांस फैट, मतलब एक सिस फैट होता है जो हम खा सकते हैं, एक ट्रांस फैट होता है जो कि हम नहीं खा सकते हैं, तो ये मतलब ख़राब होते हैं बॉडी के लिए, क्लॉगिंग ब्लड क्लॉट बनाते हैं, क्लॉगिंग करते हैं एक्चुअली बेसिकली नर्व्स को, तो क्लॉटिंग हो जाती है और अटैक्स वगैरह आ जाते हैं। नाउ तो आर नॉट मेड आउट ऑफ, है ना, अगर ट्रांसफैट नहीं है तो फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड आउट ऑफ एनिमल फैट, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है, दूसरा हटा दो। ऑयल यूज्ड आर नॉट लाइकली टू डैमेज द कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, तो यही बात हो रही, 1 और 3 करेक्ट, +2 आपका हो गया, आगे बढ़ो। Among the following who is eligible to benefit from the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, adult member of any household हो गया। With reference to look east, जिसको हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी बोलते हैं, तो इसमें है इंडिया वांट टू स्टैब्लिश इटसेल्फ एज द इम्पॉर्टेंट रीजनल प्लेयर, सही है। वांट टू प्लग द वैक्यूम क्रिएटेड बाय टर्मिनेशन ऑफ कोल्ड वॉर, ऐसा कुछ नहीं, हमें भी कोल्ड वॉर में नहीं पढ़ना। वांट टू स्टोर द हिस्टोरिकल कल्चरल, वो सब सही है, तो ये भी सही हो गया। यूनियन बजट इज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर सबमिट द रेजिग्नेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तब नहीं होगा ये पास। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, टू वोट इन अ पब्लिक इलेक्शन इज नॉट अ ड्यूटी, इज अ लीगल राइट। विथ 26 विथ रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, तो
देखो, इट एनकरेजेस इनफ्लो ऑफ द फॉरेन कैपिटल नहीं है, फैसिलिटेट प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस PSU नहीं है, ट्रांसपेरेंट फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं करता है, तीनों ही गलत हैं, नन इसका आंसर है। इंटरनेशनल देखो ये देखो UN ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन ये 2013 में आया था आई थिंक, ये बार बार रिपीट हुआ है। राइट टू एजुकेशन, एक्सेस पब्लिक हेल्थ, राइट टू फूड, ये सब आता है। 1948 NCERT में दिया हुआ है, NCERT में मेंशन है, इसलिए ज़्यादा ही आता है। नाउ कंसर्न इंक्रीज द हार्मफुल एल्गल ब्लूम हो रहा है, तो डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एस्चुरीज, रन ऑफ फ्रॉम द लैंड ड्यूरिंग द मानसून, अपवेलिंग इन द सी, कॉजेटिव फैक्टर तीनों के तीनों है। ना विच ऑफ द फॉलोइंग एड द कार्बन डाइऑक्साइड, देखो फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज़ करते हैं, तो पहला तो अगर आप हटा ही दोगे तो पहला हटाया, दूसरा चौथा देखो अब वॉल्केनिक एक्शन में क्या है, CO2 ऐड होता है, तो बिल्कुल सही है। वॉल्केनो से क्या नहीं निकलता, पायरोक्लास्टिक मटेरियल सब निकलता है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप वासेनार एग्रीमेंट, डिफरेंस क्या है इनके दोनों के बीच में, तो इनमें से ये दोनों के दोनों गलत हैं, एक्चुअल में से स्वाइप कर देता है। इतने बड़े स्टेटमेंट जब भी देगा तो स्वाइप ही करेगा, पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ना इधर मारो आगे बढ़ो। जब भी कोई एग्रीमेंट आए जिसमें 2 स्टेटमेंट हो इतने बड़े बड़े, उनको स्वाइप कर दो। द सरफेस ऑफ अ लेक इज फ्रोजन इन सीवर विंटर बट वाटर में 4 पे डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। नाउ हमसे बोला जा रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अभी ये देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, कि सैंड इन अ सैलाइन एरिया इन नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन एनिमल, द एनिमल हैज़ नो प्रेडेटर इन दैट एरिया बट एग्जिस्टेंस थ्रेटन ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। देखो इंडियन वाइल्ड, इंडियन वाइल्ड, इंडियन वाइल्ड, इंडियन वाइल्ड, इंडियन वाइल्ड, इंडियन वाइल्ड, इंडियन, तो इंडियन तो है ही, वाइल्ड वाइल्ड वाइल्ड, तो इन तीन में से कोई एक है। वैसे इसका आंसर है इंडियन वाइल्ड एस, तो इसको ऐसे एलिमिनेशन जनरल नहीं लगा सकते इसमें, तो ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जाता है। बाकी गैस आप ले सकते हो, एक चौथा ऑप्शन आप हटा सकते हो आराम से, ठीक है। चिंकारा की बात हो रही है तो ऑब्वियसली इसको तो मतलब हंट करने के लिए सल्लू भाई अपना। नाउ ला नीना is suspected to have caused recent floods in Australia. How is La Nina different from El Nino? तो ला नीना डिफरेंट कैसे है एल नीनो से? ला नीना जो हमारी एंसो कंडीशन है उसको नहीं आने देगी, और जो नॉर्मल कंडीशन है उसको इंटेंसिफाई करती है। बाय एन अनयूजुअल कोल्ड ओशन टेम्परेचर इन इक्वेटोरियल इंडियन ओशन, वेयर एल नीनो कैरेक्टराइज अनयूजुअली वार्म ओशन टेम्परेचर इन इक्वेटोरियल पैसिफिक। अनयूजुअली वार्म नहीं होता, इक्वेटोरियल पैसिफिक अगर वार्म होगा, इक्वेटर पे पैसिफिक अगर वार्म होगा तो कोल्ड होगा, वार्म होगा, तो ये गलत है। ला नीना यूजुअली कोल्ड ओशन टेम्परेचर इन इक्वेटोरियल इंडियन ओशन, देखो यहाँ गलत कर दिया, ये चीज़ अगर सही करी, यहाँ एक जगह इंडियन ओशन कर दिया, एक जगह पैसिफिक ओशन कर दिया, कंडीशन ही गलत बना दी है ना, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है ना। इक्वेटोरियल इंडियन ओशन में कोल्ड नहीं करता, ला नीना हमारा वारिस लाता है, तो नहीं वार्म करता है, वार्म करता है। अगर यहाँ पैसिफिक लिखता फिर ठीक था, इन्होंने यहाँ पे खेल गए, और इंडियन ओशन को पैसिफिक से कई बार रिप्लेस कर चुके हैं, तो इतने बड़े स्टेटमेंट में खेलते ही हैं। एल नीनो हैज एडवर्स इफेक्ट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इंडिया बट ला नीना हैज नो इफेक्ट, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो डी आंसर है। इजी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, थोड़ा लॉजिक लगाते। देखो द टेंडेंसी फॉर इंक्रीज लिटिगेशन वॉज विजिबल आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द लैंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793। रीज़न फॉर दिस क्या है, तो मेकिंग ऑफ ये नहीं है, जमींदारी की पोजीशन बढ़ाना भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, नन ऑफ द अबव है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट ट्रू अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942? इट वॉज लेड बाय महात्मा गांधी। वॉज नॉट ट्रू पूछा है इसमें ना, ऑब्जर्वेशन इज नॉट ट्रू, नॉन वायलेंट था, ऑब्जर्वेशन इज नॉट ट्रू अबाउट, इट वॉज नॉन वायलेंट, ठीक है, स्पॉन्टेनियस था, ठीक है, नॉट ट्रू, इट डिड नॉट अट्रैक्ट दी लेबर क्लास इन जनरल, ठीक है, तो लेड बाय महात्मा गांधी, तो इन्होंने लेड नहीं करा था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड अ कॉमन फैक्टर फॉर ट्राइबल इंसरक्शन इन इंडिया इन 19th सेंचुरी? कंप्लीट डिस्ट्रप्शन ऑफ द एग्रेरियन ऑर्डर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी, ये आंसर है डी। नाउ India maintained its early cultural contact and trade with the South Bay of Bengal. This primarily maritime Bay of Bengal following could be the most convincing explanation. Monsoon wind है ना, तो इससे काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग में आसानी थी। वाईफाई डिवाइसेज, तो ब्लूटूथ यूजेज 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी, वाईफाई यूजेज 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। लैंड मैन की बात हो रही है विद रेफरेंस टू द माइक्रो इरीगेशन,
फर्टिलाइजर्स लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं, सही है। इट्स अ ओनली मीन ऑफ इरिगेशन, नहीं है, ओनली तो ऑब्वियसली नहीं है। इन सम एरिया फॉर्मिंग ग्राउंड वाटर टेबल कैन बी चेक्ड, 1 and 3 इज करेक्ट। होम चार्जेस क्या थे, तो होम चार्जेस द फंड यूज टू सपोर्ट द इंडियन ऑफिस इन लंडन, होम चार्ज होगा घर में। फंड यूज टू पे सैलरी पेंशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, सही होगा। फंड यूज फॉर वेजिंग वॉर आउटसाइड इंडिया एंड ब्रिटिश, इसके लिए होम चार्जेस नहीं थे। नाउ व्हाट वाज द रीजन फॉर महात्मा गांधी सत्याग्रह खेड़ा में करने का, क्या रीजन था? एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सस्पेंड द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन फाइट और ड्रॉट, एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोज टू इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट, ऐसा कुछ नहीं था, एक आंसर करेक्ट है। बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस द फॉलोइंग वेज, सॉइल फॉर्मेशन, सब तरीके से बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, तो ये ऑल 4 करेक्ट। एस्पार्टेम आर्टिफिशियल स्वीटनर है, स्वीटनर टेबल स्वीट्स है, स्मॉल क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा काम की है। WS काइने, विलियम बेडवर्ड टू एजिटेट फॉर इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, हाउस ऑफ कॉमन्स में, ये सही है। CFL LED में क्या ही है, तो टू प्रोड्यूस लाइट CFL मरकरी वेपर फॉस्फोरस बाई LED सेमीकंडक्टर, सही है। इससे देख लो LED सेमीकंडक्टर ही होगा। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ CFL इज मच लॉन्गर, अगर मच लॉन्गर होती तो क्या ही फ़ायदा था। CFL इज लेस एनर्जी एफिशिएंट एज कम्पेयर टू LED, तो पॉजिटिव बात हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, 1 and 3, 2 out of 3 वैसे भी करेक्ट करता है, या 3 out of 3। ऑयल जिपर इकोलॉजिकल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी फॉर रेमिडिएशन ऑफ ऑयली स्लज एंड ऑयल स्पिल, तो ऑयल जिपर को आपको याद रखना है, ए आंसर है ना। ओ ग्रुप होगा इसका आंसर, तो ठीक है, मतलब ये ऐसे नहीं पूछता। अनटू दिस लास्ट द गुड ऑफ इंडिविजुअल कंटेन गुड ऑफ ऑल, है ना, वर्ड इज ट्रांसफॉर्म करा था अनटू दिस लास्ट से, तो ये आपको देखना है। विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उषा मेहता तो रनिंग रेडियोस का काम करती थी, काफ़ी फेमस थी। अ न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्म ए ब्लू रे डिस्क बिकमिंग पॉपुलर, व्हाट DVD से कैसे अलग है? DVD सपोर्ट स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो, BD सपोर्ट हाई डेफिनेशन था, ये तो पॉजिटिव बात हो रही है, इससे अच्छी है कंपेयर टू DVD। VD फॉर्म्स ऑफ सेवरल टाइम मोर स्टोरेज कैपेसिटी, ये भी अच्छी बात है। थिकनेस ऑफ VD इज 2.4, DVD इज 1.2, तो ये तो थोड़ा नेगेटिव बात हो रही है, मतलब ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच आर द फॉलोइंग रिकमेंडेड बाय नेहरू रिपोर्ट, तो ये बोला था कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांगा था, डोमिनियन स्टेटस मांगा था, जॉइंट एक्टोरेट मांगा था, और प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स मांगा था। तो ये देखो प्रदेश, चारों प्रदेश की बात हो रही है। ऑर्चिड्स विद द मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन इंडस्ट्री, तो अरुणाचल प्रदेश का आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर इन सितु, मतलब उसी जगह पे ऑन द स्पॉट, तो इन तीनों में हो सकता है, लेकिन बायो बॉटेनिकल गार्डन में नहीं हो सकता, ऑड वन आउट से वाला हो जाता है। इन इंडिया मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, सही है, चलो ये वाला हो गया। प्रिपेयर द ड्राफ्ट प्लान फॉर द मेट्रोपॉलिटन, सही है। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्लीमेंटिंग की है ना स्कीम इन द मेट्रोपॉलिटन, ऐसा कुछ भी नहीं है, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the difference between vote on account and interim budget? Provision of vote on account is used by a regular government, while an interim budget is provision used by caretaker government. ऐसा कुछ भी नहीं है। वोट ऑन अकाउंट जो हम एडवांस मनी हम जो लेते हैं, जो सत्र के कंप्लीट होने के पहले जो बजट पास होने की और अप्रैल के बीच में, उसको कहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि केयर टेकर गवर्नमेंट ही इंटरिम बजट वो वाला सीन आ जाता है, तो लास्ट बजट होता है, केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं लेती, तो ये गलत है। वोट एंड अकाउंट ओनली डील विद द एक्सपेंडिचर इन गवर्नमेंट बजट, वाइल एन इंटरिम बजट इंक्लूड बोथ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स, ठीक है। वोट एंड अकाउंट तो एक्सपेंडिचर बजट के लिए लेते, तो ये सही है। तो ये नॉलेज की बेस पे होने वाला स्टेटमेंट था, ओनली वाला स्टेटमेंट यहाँ पे काम नहीं करेगा, ट्रिक, ठीक है। ओनली है तो काट दो, तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉलेज से पढ़ के जाओ। रिगार्डिंग दी IMF, इट्स ग्रांट्स लोन टू ओनली मेंबर कंट्रीज, तो ये बिल्कुल सही है, जो मेंबर होगा उसी को पैसे मिलेंगे। 2004 सुनामी में मैंग्रोव का इंपॉर्टेंस हमें पता चला, क्योंकि मैंग्रोव करते क्या है, हैच का काम करते हैं, मतलब ढाल का काम करते हैं। ट्री डू नॉट गेट अपरूटेड बाय द स्टॉर्म्स टाइड बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव रूट्स, तो इसीलिए। Jain philosophy holder world created maintained by universal law and there is a universal soul, मतलब soul and everything, तो ये वाला क्वेश्चन 2023 में पूछा था प्री में। सो कंसेप्ट डू गेट रिपीटेड। नाउ salinization occur when the irrigation water accumulated in the soil evaporates,
leaving behind salt and mineral. What is the effect of salinization? Make the soil impermeable, क्योंकि ब्लॉक्स में जितने भी पोर्स वगैरह वहाँ पे सॉल्ट बढ़ जाएगा. नाउ रेड डेटा बुक IUCN पब्लिश करता है ना, लिस्ट ऑफ एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज प्रेजेंट इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. नहीं, थ्रेटेंड स्पीशीज़ की बात होती है. प्रोटेक्टेड साइट्स उधर ये साइट्स वगैरह की है, जो साइट्स हो गया यूनेस्को वगैरह की बात नहीं है. यूनेस्को वर्ल्ड तो यहाँ पर आंसर ओनली 2 है, तो 1 आउट ऑफ 3 स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है. आपको ध्यान रखना है क्या, यूनेस्को और अदर प्लांट के लिए फ्लोरा एंड फौना के अलग अलग चलता है. नाउ टीजर लोन्स है ना बाय कमर्शियल बैंक, कॉज ऑफ इकोनॉमिक कंसर्न, क्योंकि टीजर लोन्स आर कंसीडर्ड टू बी एस्पेक्ट ऑफ सब प्राइम लैंडिंग. सब प्राइम लैंडिंग करोगे मतलब घटिया क्वालिटी की लैंडिंग, उसको दे दिया जिसके पास बैकिंग ही नहीं है लोन पे करने की, या फिर कोई कोलेटरल फ्री हो तो डिफॉल्ट होने के चांस. इन इंडिया टीजर लोन आर मोस्टली गिवन टू इनएक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर टू सेटअप. ऐसा एक्सपीरियंस से मतलब नहीं है जिसके पास बैकिंग नहीं है, जो बिल्कुल ही ऑल आउट मतलब बिजनेस पे जा रहा है विदाउट बैकिंग विदाउट एनी वो. तो ए इज़ करेक्ट, नॉलेज से और लॉजिक से हो जाता. An artificial satellite orbiting around the Earth does not fall. This is because the attraction of Earth provide necessary acceleration for its motion. ठीक, in the context of न्यूट्रलाइज नहीं करता, doesn't exist भी नहीं है. Provide necessary speed for its steady motion, ऐसा कुछ नहीं है. स्पीड नहीं देता है, एक्सेलरेशन देता है. In the context of Indian economy, consider the following statement. The growth GDP has steadily increased last 5 year गलत. Growth rate per capita has steadily increased last 5 year गलत. Steadily लास्ट 5 ईयर 10 ईयर मतलब ऐसा हुआ है, बड़ी ही बड़ी है. लेकिन हर चीज़ इकोनॉमी में ऐसी कभी घटती भी है देन बढ़ती भी है. तो कभी भी ऐसा नहीं हो तो कोई चीज़ ऐसे बढ़े, हमेशा कभी ऐसी जाती है. ठीक है, तो नई दर स्टेटमेंट करेक्ट है. आपने पैटर्न पकड़ा कि 2 स्टेटमेंट दोनों में स्टेडली इंक्रीज इन लास्ट 5 ईयर गलत है, तो आगे भी स्टेटमेंट आता है तो आपको गलत मानना है अगर नहीं पता है. इन इंडिया विच आर द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट शेयर द डिसबर्समेंट ऑफ द क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी. कमर्शियल बैंक देते सबसे ज़्यादा. हो सकता है आप लोग रीजनल रूरल बैंक मारते, दैट्स ओके, कई बार नहीं पता है तो. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एड इन द फर्दरिंग द गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ. सेल्फ हेल्प ग्रुप बढ़ाएगा, MSME प्रमोट करने से बढ़ेगा. इम्प्लीमेंटेशन राइट टू एजुकेशन एक्ट, तीनों से ही हेल्प मिलेगी, तो ईजी क्वेश्चन हो गया. Now, why the government of India disinvesting in equity in the central public sector enterprises? क्यों कर रही है वो? Government intend to use the revenue on from the disinvestment mainly to pay back the external debt. ऐसा कभी नहीं कर सकते, बहुत घाटे की चीज़ है कि डेप्ट पे करने के लिए अपना assets बेचते जा रहे हैं. Now, government no longer intend to retain the management control of CPSE. ऐसा भी कुछ नहीं है, strategic disinvestment होता है ताकि 50% से ज़्यादा शेयर अपने पास रहें. Now, asteroid or comet की जो difference, asteroid a small rocky body while comets are formed of frozen gas held together by a rocky material. बिल्कुल सही है, पढ़ा होगा आपने. Asteroid are found mostly between the Jupiter and Mars. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter सही है. While comets are found mostly between Venus and Mercury. ये कुछ नहीं होता, ये कोई कंसेप्ट नहीं है ज़बरदस्ती. देखो यहाँ से ना इसे कहते हैं एक्स्ट्रा एडिशन एरर, मतलब यहाँ तक पार्ट सही दे गया लेकिन आगे गलत करने के लिए दिस इज दिस बट दिस इज दिस, तो दिस बट दिस गलत कर देते हैं, एक्स्ट्रा में ही गलत करते हैं. दूसरा हटाया, तीसरा हो गई, अब तो पता ही नहीं है ना. कॉमेट्स शो अ परसेप्टिबल ग्लोइंग टेल्स व्हाइल एस्ट्रॉयड डू नॉट. ठीक है, कॉमेट्स में टेल होती है, पुच्छल तारे होते हैं, बोलते हैं हम. इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद इन्फ्लेशन. ग्रोथ होगी तो इन्फ्लेशन ग्रोथ होगी तो लोगों के पास पैसा जाएगा, डिमांड बढ़ेगी, देन वो ग्रोथ होगी, तो ये वाला साइकिल वर्चुअस साइकिल ऑफ डेवलपमेंट चलता है. ठीक है, अब इन चारों टर्म का मतलब पता होगा. डिफ्लेशन मतलब डिक्रीज इन इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन मतलब स्टैगनेंट हो गया. स्टैगफ्लेशन की कंडीशन में एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है और इन्फ्लेशन बढ़ती चली जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी. तो या फिलिप्स का फेल हो जाता है. हाइपर इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन का बढ़ना बहुत ज़्यादा, ये आपको पता होना चाहिए. लोअरिंग ऑफ बैंक रेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीड टू मोर लिक्विडिटी. ये वाले कंसेप्ट ईजी है. बैंक रेट घटेगा, बैंक का दाम घटा तो लैंडिंग रेट घटा, लोगों ने ज़्यादा पैसा लिया, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आया तो लिक्विडिटी बढ़ गई. ठीक है, तो ये मनी सप्लाई के लिए.
वेस्टर्ली इन सदर्न हेमिस्फीयर आर स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट इन द नॉर्थ बाय सदर्न हेमिस्फीयर लेस लैंडमास कंपेयर टू द नॉर्थ, बिल्कुल सही है। कोरियोलिस फोर्स इज हायर इन सदर्न हेमिस्फीयर, से कभी भी कुछ नहीं होता, रोटेशन ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, दोनों तरफ इक्वल होता है, अपोजिट डायरेक्शन। बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया द नेविगेशन टाइम डिस्टेंस कैन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय डीपनिंग द मलक्का स्ट्रेट बिटवीन डीपनिंग, मलक्का स्ट्रेट को डीप नहीं करना है, मतलब ब्रॉडनिंग करेंगे। डीप करने से क्या हो जाएगा, ऑलरेडी डीप है। ओपनिंग अ न्यू कनाल अक्रॉस द क्राइस्टमस बिटवीन गल्फ ऑफ सीएम एंड ओमान, तो ये करा जा सकता है, कैन बी यूज्ड। तो इसको डीपनिंग नहीं था, तो इसका आंसर 2 होता। अगर आप लॉजिक से देखते तो आप सही कर लेते। रेगुलर intake of fresh fruit and vegetable is recommended in a diet since they are a good source of antioxidant. How does antioxidant help a person maintain health and promote longevity? They neutralize the free radical body के, जिसकी वजह से हमारी जो एजिंग और कैंसर सेल्स है उनका डेवलपमेंट रुक जाता है। Regarding the Indus Valley civilization, consider the following statements. It was predominantly a secular civilization and the religious element, though present, did not dominate the scene. ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। ड्यूरिंग द पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जो कि हम पढ़ते हैं, ईजी क्वेश्चन, डन। आप और स्टेटमेंट भी देख सकते हैं इन टाइप ऑफ क्वेश्चन में। एक्टिवेट द एंजाइम नेसेसरी फॉर विटामिन सिंथेसिस इन द बॉडी एंड हेल्प प्रिवेंट विटामिन डेफिशिएंसी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमसे कोई बोलता है कि फ्रेश फ्रूट खाने से मतलब बनते हैं विटामिन, वो मिलते हैं हमें रॉ फॉर्म में, ठीक है। दी मतलब बॉडी बनाती है ऑब्वियसली, लेकिन ऐसे नहीं काम करती। Lower Gangetic Plain is characterized by the humid climate with a high temperature throughout the year. Which one of the following pair of crop is most suitable for this region? Humid climate में paddy और jute होगा, ठीक है। What could be the main region for the formation of African and Eurasian desert belt? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट सेल्स में आएगा, तो यहाँ पर हाई प्रेशर की वजह से डेसिकेटिंग इफेक्ट होगा और यहाँ पर ड्राई रहेगा, तो डेजर्ट बनेगा। इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म ओशन करंट, वार्म ओशन नहीं कोल्ड ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट की वजह से क्या होता है, हाई प्रेशर सेंटर रहेगा, कोल्ड ओशन करंट पानी को मतलब मॉइस्चर को टेक अवे करती हैं, तो यहाँ पर बारिश नहीं होती है, तो वार्म कोल्ड की जगह वार्म कर दिया, एक स्टेटमेंट गलत बना दिया। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। कोल्ड को वार्म करने की आदत है, 2024 में भी इन्होंने एक स्टेटमेंट में कोल्ड को वार्म करा, ठीक। नाउ द जेट aircraft fly very easily and smoothly in the lower stratosphere. What could be the appropriate explanation? There is no much cloud or water vapors in the lower stratosphere. तब बोल लेते हैं there is no vertical wind in the lower stratosphere, सही है। higher vertical wind shear होता है हायर में, तो बोथ हमारा करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे बेसिक ज्योग्राफी है जो कि आपको पढ़ के जानी है, 2024 में काफ़ी क्वेश्चन ज्योग्राफी से आए थे। स्टैटिक है, NCERT की 11th क्लास की बुक करनी है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर लैटिट्यूड एज कम्पेयर टू द हायर लैटिट्यूड। बोला जा रहा है कि बायोडाइवर्सिटी नॉर्मली ग्रेटर इन लोअर लैटिट्यूड, तो हमेशा पता है लोअर में होती है ज़्यादा, मतलब जितने इक्वेटर के पास होती ज़्यादा है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में ज़्यादा होगी और टैगा टुंड्रा में कम होगी। अलॉन्ग द माउंटेन ग्रेडियंट्स बायोडाइवर्सिटी नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर ऑल्टीट्यूड कंपेयर टू द हायर ऑल्टीट्यूड, है ना। इज़ नॉर्मली ग्रेटर, इज़ नॉर्मली पॉजिटिव स्टेटमेंट में सही बना दिया, तो आपको ध्यान रखना है कि सबके स्टेटमेंट आते ज़्यादा नहीं सोचना है। नाउ ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकोंग ओरिजिनेट एट तिब्बत एंड फ्लो थ्रू द नैरो एंड पैरेलल माउंटेन रेंजेस इन द अपर रीच विच द फॉलोइंग। ब्रह्मपुत्र मेक U-turn ड्यू टू द सिंटेक्शियल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकली यंग हिमालय। ये बिल्कुल जोग्राफिकल आंसर है, बाकी आपको मतलब पता हो तो कर सकते हो। अ स्टेट इन इंडिया हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, नॉर्दर्न पार्ट इज एरिड एंड सेमी एरिड, सेंट्रल पार्ट प्रोड्यूस कॉटन, तो बात समझ गए होगे किसकी बात हो रही है। कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप इज प्रेडोमिनेंट, तो गुजरात की बात हो रही है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN, कंप्यूटर नेटवर्क अक्रॉस द पब्लिक इंटरनेट दैट प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क्स व्हाइल मेंटेनिंग सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड, ठीक है, VPN का यूज़ करते हैं। धर्मा एंड रीता डिपिक्ट इन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन इन दिस कंटेक्स्ट। Dharma was the conception of obligations as a discharges of one's duty to oneself and the other, and Rita was the fundamental moral law governing the functioning of the universe and all its contents, ठीक है। तो ये देखो, ये चीज़ सही कर दी, पॉजिटिव कर दी और सही कर दी। अगर स्वाइप करता तो इसको और इसको स्वाइप करता तो नाइदर आंसर होता, लेकिन अगर आपको पता है धर्मा मतलब ड्यूटी, तो यहाँ पे भी इसने सही दे दिया, फंडामेंटल मोरल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स, तो इससे सीधे सीधे स्टेटमेंट दे दिया, बोथ करेक्ट हो गया। तो दिस इज़ दिस पेपर ऑफ 2011। हमने देखा किस तरीके से थीम्स आगे के पेपरों में रिपीट हो रही हैं, जो आने वाले पेपर हैं उनमें हुई हैं।
और ये पेपर इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप देख सकते हैं किस तरीके के स्टेटमेंट सही होते हैं, किस तरीके के स्टेटमेंट जनरली गलत होते हैं। सो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड 2012 का पेपर अब देखते हैं इसके बाद।